हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद बुक्स। आज हम देखेंगे कि RS 55 का जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है उसको अभी के इन्वायरमेंट में जहाँ पे लास्ट 55 डेज का रिटर्न निगेटिव में आता है वहाँ पे कैसे यूज़ करना है और उसका स्क्रीनर क्या है और स्क्रीनर को यूज़ कैसे करना है, ये सारी बातें सीखेंगे आज के वीडियो में। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज वाला एक सिस्टम बताया था जो कि विवेक बजाज सर का सिस्टम है। उसके लिए मैंने आपको एक स्क्रीनर दिया था, लेकिन उस स्क्रीनर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अभी जैसे लास्ट 55 वर्किंग डेज़ का रिटर्न निगेटिव है निफ्टी का, तो वहाँ पे वो यूज़ करने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उस स्क्रीनर को अपडेट किया है और अब उसमें हम निगेटिव रिटर्न भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा सिस्टम एक बार फिर से सीख लेते हैं, जो नए लोग आए हैं इस वीडियो में उनके लिए, और देखेंगे कि उस स्क्रीनर को अभी कैसे यूज़ करना है। तो हमारा जो सिस्टम है वो ये बोलता है कि उसमें एक दो इंडिकेटर लगाने हैं। पहला तो है रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर और दूसरा है RSI। तो पहले लगा लेते हैं इंडिकेटर, वन बाय वन चलते हैं। तो इंडिकेटर में जाना है ट्रेडिंग व्यू में, और ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर है ये इंडिकेटर लगाना है सबसे पहले, और इसकी सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में स्टाइल में जाके ये कन्फर्मेशन बबल को बंद कर दो और इनपुट में 123 की जगह डाल दो 55, मतलब लास्ट 55 डेली कैंडल्स का रिटर्न देखेंगे। और दूसरा इंडिकेटर क्या लगाना है इसमें, RSI। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI और रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों अलग चीज़ें हैं। अब हमारा सिस्टम क्या था कि जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर ये 55 डेज वाली लाइन जीरो को क्रॉस करे किसी भी स्टॉक में और RSI 50 के ऊपर हो, मतलब कि उस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है। तो हम किसी भी एक स्टॉक को लेके आपको दिखाते हैं कि ये यूज़ कैसे होता है। तो सपोज TCS का स्टॉक है, तो TCS में आप देखो कि यहाँ पे जब ये ऊपर गया था, जब ये जीरो लाइन को क्रॉस किया इस लेवल पे, तो हमें एंट्री लेनी है और यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट हो जाएगी। वैसे ही और कोई स्टॉक अगर आप देखें, जैसे HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक में अगर आप ये यहाँ पे एंट्री लेंगे जब ये RSI भी 50 के ऊपर चला गया। RSI की सेटिंग को मैं, ये मूविंग एवरेज होता है RSI में, इसको हटा देता हूँ और जो RSI का जो सिंबल है इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। और इसमें 50 का जो इसका लाइन है इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, मिडिल लाइन को, क्योंकि मिडिल लाइन ही हमारी इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब आप देखिए क्या है हमारा सिस्टम कि RSI 50 से ऊपर होना चाहिए और रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो को क्रॉस कर रहा हो। तो ये जब रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो को क्रॉस किया तो यहाँ पे RSI 50 के ऊपर आया, तो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं हम इस लेवल पे 1661 पे, और अभी तक हमें एग्जिट नहीं मिला है क्योंकि हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज का है ये अभी भी जीरो के नीचे नहीं गया है। तो ये तो है हमारा सिस्टम कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज और RSI लगा के ट्रेड लेते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक है जिनमें आज रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये जो जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है ये आज कौन से स्टॉक में हुआ है। तो ये देखने के लिए हमारे पास चार्टिंग का एक स्क्रीनर है, उसमें हमें नंबर डालना होता है कि लास्ट 55 वर्किंग डेज में कितना रिटर्न आया है निफ्टी में। तो सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे और निफ्टी के चार्ट में आपको कहाँ से काउंट करना है वो ये आपका इंडिकेटर खुद बता रहा है। इंडिकेटर में देखो नीचे एक रेफरेंस डेट दिया हुआ है 11/9/2024, 11/9/2024। तो आपको 11/9/2024 से आपको चेक करना है, ये 11/9/2024। यहाँ से आपको निफ्टी का रिटर्न देखना है और वो नंबर जो भी आएगा नंबर, वो नंबर हम डालेंगे अपने स्क्रीनर में। तो सबसे पहले आप ये मेजरिंग टूल का यूज़ करो यहाँ पे जो है, और 11/9 मतलब ये है आपका 11 सितंबर की कैंडल। तो 11 सितंबर की कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, इस प्राइस से लेके अभी तक का पहले आप देख लो कि 11th नवंबर की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो जब आप यहाँ पे टच करोगे तो ऊपर में देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप जब आए तो क्लोजिंग प्राइस है 24,918। तो आप मेजरिंग टूल लो और 24,918 के आसपास से आप मेज़र करो आज का क्लोजिंग तक।
तो आज का क्लोजिंग तक जब आप करोगे तो 55 बार्स लिखा है ना, या 55 बार्स में -2.53% का रिटर्न आया है। तो अब ये -2.53% हमें अपना डालना है कहाँ, स्क्रीनर में, -2.53। तो ये है जिस स्क्रीनर जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा चार्टिंग का, ये आप क्लिक करिएगा, ये पेज खुलेगा। बस आपको यहाँ पे आके ये जो नंबर -3.64 है, यहाँ पे आके 2.53 लिख देना है, क्योंकि आज का रिटर्न क्या है 2.53। और उसके बाद आपको रन स्कैन करना है। जब आप रन स्कैन करेंगे तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल गए, 43 स्टॉक्स। अब इन 43 स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो आपको वन बाय वन सबको देखना है, और जिसमें बेस्ट प्राइस एक्शन मिलेगा आपको उसमें एंट्री बना सकते हैं। जेके पेपर, तो आप यहाँ गए और यहाँ पे आप लिखोगे जेके पेपर, जेके पेपर। अब आप सारे के सारे स्टॉक्स में तो एंट्री नहीं ले सकते, तो आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट प्राइस एक्शन किस में मिल रहा है। तो देखो ये जेके पेपर में जस्ट जीरो लाइन को क्रॉस किया है, ये ग्रीन लाइन दिख रही है ना आपको, मतलब कि जस्ट ये क्रॉस किया और बड़ा वॉल्यूम भी आया है और प्राइस एक्शन भी अच्छा लग रहा है, और RSI भी 50 के ऊपर है। तो ये हमारा जो तीनों क्राइटेरिया है वो मीट हो गया है। पर यहाँ पे आप देखो एक बात, कि अगर आप यहाँ एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा। अगर आप यहाँ एंट्री लेते हो तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं तो यहाँ आएगा, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, तो आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब बहुत फेवरेबल नहीं रह गया है। तो अब आपको दूसरा स्टॉक जाके देखना पड़ेगा जो हमारे इंडिकेटर में आया है, जेके सीमेंट। तो अब आप जेके सीमेंट का जाके चार्ट खोलोगे, ये मेहनत आपको करनी पड़ती है, ये मेहनत आप करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे स्टॉक मार्केट में। जेके सीमेंट का जब आप चार्ट देखेंगे तो देखो जीरो लाइन को क्रॉस किया है, ये भी यहाँ पे है। अब आप देखोगे प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन में आप देखोगे ये जो मैजिक कैंडल मैं बताता हूँ, यहाँ से जस्ट नीचे गैप अप गैप डाउन खुल के ऊपर गया, यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं। अब इसका और एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, इन सारे स्टॉक्स में से आपको बेस्ट स्टॉक्स कैसे मिल सकते हैं। आप बाकी जो चीज़ें आपने सीखी हैं कि पी रेशियो देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है, ईपीएस में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं कौन से स्टॉक में, ये सारे पैरामीटर के बेसिस पे आपको इन 43 स्टॉक्स में से, ये जो 43 स्टॉक्स हैं इसमें से आपको बेस्ट स्टॉक्स मिलेंगे जब आप इन सारे पैरामीटर्स को वन बाय वन इसमें ऐड करोगे। ऐसा नहीं कि आप सारे 43 स्टॉक खरीद लोगे, लेकिन आपको इसमें से बेस्ट स्टॉक्स मिल जाएंगे जब आप ये सारा एनालिसिस करोगे। तो आप देखो, आपको मैंने सेक्टर एनालिसिस भी सिखाया है, तो आप देखो इसमें से कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आईटी, फाइनेंस, बैंक निफ्टी या फार्मा सेक्टर के हैं, क्योंकि वो सेक्टर्स अभी स्ट्रॉन्ग है। तो उन स्टॉक्स को, उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को आपको ज़्यादा देना चाहिए। जैसे ये एम्फेसिस है, एम्फेसिस फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, तो ये आपको बेटर परफॉर्म करके देगा। तो आप इन स्टॉक्स में सन फार्मा देखो, सन फार्मा हमने देखा था कि फार्मा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो इन सारे में आप अपना एनालिसिस कीजिए। ये तरीका था RS55 को यूज़ करने का। जल्दी से मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये है इंडिकेटर निगेटिव RS स्क्रीनर बाय विकास। यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जो निगेटिव में भी आप डाल सकते हो। पहले जो हमने स्क्रीनर दिया था वहाँ ये निगेटिव साइन में नहीं डाल सकते थे। -2.53 हमने डाला, क्यों डाला, उल्टा चल रहे हैं हम सीखने के लिए, क्योंकि हमारा जो निफ्टी था, निफ्टी में लास्ट 55 डेज में -2.53% का रिटर्न आया है। यहाँ से मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। निफ्टी, निफ्टी में लास्ट जो यहाँ पे रेफरेंस डेट आया था 11/9 की कैंडल से, जो 11/9 की कैंडल है, वहाँ से जब हमने मेज़र किया तो हमें आया रिटर्न कितना, -2.53। वो नंबर हमने डाला अपने स्क्रीनर में, तो हमको स्टॉक्स मिले। अब हमारा कंडीशन क्या है, RS55 जीरो को क्रॉस कर रहा हो और RSI 50 के ऊपर हो। इसके बाद आपको जो सारे स्टॉक्स मिलेंगे उनमें जो बेस्ट प्राइस एक्शन होगा उसमें आप एंट्री ले सकते हो। बेस्ट प्राइस एक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, सुपर ट्रेंड लगा सकते हो, सुपर ट्रेंड जिसका पॉजिटिव हो। अगर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं, आप उसमें से आपको कम करने हैं, 1 या 2 स्टॉक लेना है, तो आप देखो किसमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कंपनी है जो रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा दे रही हो, ईपीएस ग्रोथ दे रही हो, सेल्स ग्रोथ दे रही हो, वहाँ पे आप अपना एंट्री बनाइए। तो इसका चार्टिंग का स्क्रीनर मैं आपको दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अभी भी कुछ भी कर रहे हैं, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक सिस्टम के साथ एटलीस्ट ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों बढ़ेगा। ध्यान रखो, एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। आप कुछ भी करते रहोगे तो एक बार फ़ायदा होगा, एक बार लॉस होगा और फाइनली कुछ नहीं बनने वाला। एक सिस्टम रहेगा तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। और ये सब कुछ जो मैंने बताया कुछ भी पेड नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, चार्टिंग का फ्री वर्जन है, यूट्यूब ट्रेड विद बुक्स भी फ्री वर्जन है। अब इतना सब बता दिया मैंने, आपको करना है मेहनत, थोड़ा-सा मेहनत करो। रोज़ वो सारे स्टॉक्स जो मिल रहे हैं उसमें से बेस्ट स्टॉक्स ढूँढो, उनको वॉच लिस्ट में रखो, सही प्राइस का वेट करो, रिस्क रिवॉर्ड सोच के लो, पिरामिडिंग करो। जैसे-जैसे स्टॉक्स आपने मान लो 5 स्टॉक लिए, 3 ऊपर जा रहे हैं, 2 नीचे आ रहे हैं तो 2 में एग्ज़िट कर जाओ, 3 में बने रहो, पिरामिडिंग करो। अब कोई आ गया है तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। ऑल द बेस्ट।